क्या आपने कभी समुद्र के अंदर ट्रेन से ट्रैवल करने की कल्पना की है? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ट्रेन आपको मुंबई से सीधा दुबई पहुंचा देगी? अगर नहीं तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब छुक छुक करती रेलगाड़ी आपके ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को अलग लेवल पर ले जाएगी। वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि एक देश से दूसरे देश तक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर यकीन ना हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े बड़े देशों के साथ साथ अब हमारे बाप दादा भी फ्यूचरिस्टिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर भरोसा करने लगे हैं। फिर बात हाइपरलूप और ड्राइवरलेस फ्लाइंग कार की क्यों ना हो। कुछ ऐसे में एक और ड्रीम प्रोजेक्ट पर विचार हो रहा है जो भारत से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं यूएई के उस बड़े प्रोजेक्ट की जिसे वो जमीन पर नहीं बल्कि पानी में उतारने की तैयारी कर रहा है। इसमें बड़ी बात यह है कि एक और बेंचमार्क बनाने करने की जुगत में लगे यूएई के साथ साथ इस प्रोजेक्ट से भारत को भी बड़ा फायदा होने वाला है। एक्चुअली संभावना जताई जा रही है कि जल्द मुंबई से दुबई के बीच ट्रेन चलाई जा सकती है, वो भी पानी के अंदर। इतना ही नहीं, ये ट्रेन आपको मुंबई से दुबई पुणे से पहले पहुंचा देगी। यानी कि जहां आपको मुंबई से पुणे पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे लगते हैं, उसके मुकाबले ये अंडर वाटर ट्रेन 1.5 घंटे पहले ही शेख साहब के देश दुबई पहुंचा देगी आपको। इस बात का खुलासा अबू धाबी में हुए यूएई इंडिया कॉन्क्लेव में हुआ है। यूएई बेस्ड कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने समुद्र में अंडर वाटर फ्लोटिंग नेटवर्क बिछाने की बात की है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ कंसल्टेंट अब्दुल्ला अल शेही की माने तो मुंबई और यूएई के बीच ये अंडर वाटर नेटवर्क न सिर्फ दो देशों को जोड़ेगा बल्कि इससे दोनों मुल्कों को काफी फायदा होगा। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से शुरू होने वाली ये ट्रेन दुबई से सिर्फ 1 घंटे दूर फुजेरा शहर तक जाएगी, जिसके लिए अरब सागर के नीचे 1862 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक तैयार किया जाएगा और इस डिस्टेंस को रिकॉर्ड 2 घंटे के समय में तय किया जाएगा। इस दूरी को पूरा करने के लिए ट्रेन की स्पीड प्रोबेबली 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब सबसे खास बात ये कि इस ट्रेन की टिकट हाईली अफोर्डेबल होगी, यानी कि ये हाई स्पीड अंडर वाटर ट्रेन आम आदमी के लिए सिर्फ एक ख्वाब नहीं रहेगी और वो भी इस शानदार सफर का मजा ले सकेगा। और वैसे भी आज तक हमने और आपने सिर्फ फिल्मों और एनिमेटेड सीरीज में बाइक्स, कार्स को पानी के ऊपर या पानी के नीचे चलते देखा है, लेकिन सोचिए वो कैसा अनुभव होगा जब आप और हम किसी सुपर फास्ट ट्रेन में होंगे और वो ट्रेन हमें बीच समुद्र से होते हुए एक देश से दूसरे देश ले जाएगी। सोचिए, अरे सोचने में थोड़ी ना पैसा लगता है भाई, वाह। इमेजिन करने में इतना शानदार लग रहा है तो सोचिए जब ये हकीकत में होगा तब कैसा लगेगा। वैसे आप हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस प्रोजेक्ट को जानने के बाद आप कितने एक्साइटेड हैं। अब यूं तो फिलहाल यूएई के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर काफी रिसर्च और डेवलपमेंट होना है, लेकिन फिर भी हम कुछ सवालों का जवाब आपको दे देते हैं जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर इस अंडर वाटर रेल प्रोजेक्ट को कैसे शुरू किया जाएगा। साथ ही इससे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और डेवलपिंग कंट्री भारत को कैसे फायदा होगा। वैसे जब इतने लंबे चौड़े प्रोजेक्ट को लेकर सोचा जा रहा है तो स्वाभाविक है कि दोनों देशों को इससे बड़ा फायदा होगा। तो चलिए अब उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात, इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ टूरिस्ट को फायदा होगा बल्कि यूएई और भारत के बीच ट्रेड और ज्यादा बढ़ेगा। गुड एंड कमोडिटीज को दोनों देशों के बीच आसानी से ले जाया जा सकेगा, यानी दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर पाना आसान होगा। बताया जा रहा है कि फुजेरा पोर्ट से एक पाइपलाइन के जरिए तेल और गैस भी आसानी से भारत लाया जा सकेगा। इसके बदले भारत भी दुबई को पानी देगा। दरअसल नर्मदा नदी में हर साल बाढ़ आती है, ऐसे में यहाँ के एक्स्ट्रा पानी को एक पाइपलाइन की मदद से यूएई भेजा जाएगा। यूं तो अंडर वाटर रेल के कॉन्सेप्ट को हकीकत में लाना अपने आप में एक बड़ा टास्क है और इसे फंक्शनल बनाने में बहुत सारा फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल लगेगा। इसमें कई टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो शायद आपकी और मेरी समझ के ऊपर से चले जाएंगे, इसलिए इसे मोटा समझे तो यहाँ फ्लोटिंग अंडर वाटर टनल होंगे जिसमें 2 घुमावदार कंक्रीट ट्यूब्स होंगे जो अरब सागर में डूबे हुए होंगे और इन्हें पॉन्टून से जोड़कर स्टेबल किया जाएगा जो शिप्स को आसानी से गुजरने देगा। वाटर ट्रैफिक और वेदर से बचने के लिए इन ट्यूब्स को समुद्र में काफी गहरा रखा जाएगा। साथ ही सुरंग वाटर टाइट होंगी। ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा होगी क्योंकि सुरंग के अंदर वैक्यूम की वजह से मिनिमल एयर रेजिस्टेंस होगा। अब एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि आखिर क्यों सिर्फ दुबई से मुंबई के लिए इस ट्रेन को चलाया जा रहा है।
तो बता दे कि यूं तो पूरी दुनिया दुबई टूर पर आती है, लेकिन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया और दूसरे पड़ोसी देशों से लोगों की आवाजाही ज्यादा है और इसमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि हाई स्पीड ट्रेन का कॉन्सेप्ट मुंबई के लिए लाया जा रहा है, जो न केवल टूरिस्ट के टाइम और ट्रैवलिंग में लगने वाले खर्च को घटाएगा, बल्कि ज्यादा टूरिस्ट को भी बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में चुनौतियां नहीं है, लेकिन जानकार इनके सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए रेलवे रूट पर दोनों देश जगह जगह पर चेक पॉइंट बना सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर मदद पहुंचाई जा सके। दूसरी बात ये कि कुछ वक्त तक हो सकता है कि इस रूट को दोनों देश सिर्फ ट्रेड के लिए इस्तेमाल करें, यानी कुछ सालों के ट्रायल के बाद जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये रूट ट्रैवल करने के लिए ठीक है, तभी पैसेंजर्स वाली ट्रेन को यहाँ चलाने की परमिशन दी जाएगी। वैसे मौजूदा वक्त की हाईटेक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये प्रोजेक्ट इतना मुश्किल नहीं है। इस अंडर वाटर रेल ट्रैक को इतना एडवांस वे में तैयार किया जा सकता है कि ये हर किस्म की आपदा को झेलने में केपेबल होगा। वैसे अगर आपको ये नामुमकिन लग रहा है तो हम आपको बता दें, दुनिया में इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है यूरो टनल, जो लंदन को पेरिस से जोड़ता है। इस अंडर सी वाटर रेल रूट पर कई हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाती है। इंग्लिश चैनल के अंदर बने इस रेल रूट की शुरुआत 1994 में हुई थी। यहाँ 3 सुरंग है, जिनकी लंबाई 50 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है और इन एन एवरेज हर दिन 350 ट्रेन्स इन टनल से होकर गुजरती है। यानी हर 3 मिनट में एक ट्रेन गुजरती है और एक ट्रेन को टनल पार करने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। गुजरने वाली हर ट्रेन में लगभग 700 यात्री सवार होते हैं। वही टर्की के इस्तांबुल सिटी में भी कुछ ऐसा ही एक रोड टनल, जो समुद्र तल से 25 मीटर नीचे है। इसका नाम यूरेशिया टनल है, जिसके बनने से काजली शेस में और गोस्टेपे के बीच ट्रैवल टाइम 85 मिनट्स घट गया था। वही अब इस टनल की वजह से सफर महज 15 मिनट का रह गया है। टनल का उद्घाटन दिसंबर 2016 में किया गया था, जिसके बाद यहाँ से करीब 1,20,000 व्हीकल्स आते जाते थे। इस परियोजना में $1.1 बिलियन का निवेश किया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि अंडर वाटर रेल नेटवर्क पर कई दूसरे देश भी काम कर रहे हैं। इसमें भारत भी शामिल है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन इनमें एक है, जो अपना कुछ सफर समुद्र के नीचे भी तय करने वाली है। वही चाइना भी कनाडा, रूस से होते हुए अमेरिका तक अंडर वाटर नेटवर्क बनाने का प्लान कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यही खत्म होता है, लेकिन ये सब जानने के बाद अब एक्साइटमेंट थोड़ी और बढ़ गई है। इसलिए इस वीडियो और एक्साइटमेंट को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।